बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर उसका टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछली लेक्चर में हमने कर लिया था काम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कितनी डिविजन्स होती हैं? ये लाहौर बोर्ड के 2013 और 2017 वाले ईयर में ये आया था। तो आंसर देखिएगा, 10 डिविजन्स होती हैं। वर्नियर स्केल पर 10 डिविजन्स होती हैं। ये देखें, ये जो स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये स्लाइडिंग जा के साथ ये स्केल लगा हुआ है, वर्नियर स्केल। इसके ऊपर आप देखें 0 से लेकर 10 तक 10 डिविजन्स हैं। तो इसीलिए मैंने नोट में लिखा हुआ आंसर में कि 10 डिविजन्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम्स ऑफ लैब सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मतलब ये कि लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए किन हिफाजती इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये लाहौर बोर्ड के 2019 वाले पर्चे में आया था। और लैब में यानी लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए जिन हिफाजती इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर वो ये होते हैं। ये देखिएगा, सेफ्टी गॉगल्स, आँखों के ऊपर ये गॉगल्स पहने जाते हैं आँखों की हिफाजत के लिए। फर्स्ट एड किट, ये तो किसी भी हल्की फुल्की वो फिज़िकल नुकसान के लिए, मेडिकल जब इंसान का कुछ नुकसान हो तो उसको ट्रीट करने के लिए अस्पताल जाने से पहले ये फर्स्ट एड किट। और फिर फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला आला। लेब कोट्स, वो काम करने वाले लोग, जहाँ पर लेबॉर्ट्री में काम करने वाले जो लोग होंगे वो लेब कोट्स पहनकर काम करेंगे तो उनकी हिफाजत होगी। आई वॉश स्टेशंस, आई वॉश को ऐसा समझें कि जैसे फेस वॉश कोई चीज़ होती है फेस धोने के लिए, इसी तरीके से आई वॉश कोई लोशन होता है जिससे आँखों को यानी धो दिया जाता है। तो आँखों में अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ जाए कि जो नुकसानदेह हो तो फिर आई वॉश वो इस्तेमाल किया जाता है लोशन। तो उसके लिए स्टेशंस का लफ्ज़ आगे याद रख लीजिएगा कि जिन जगहों पर ये आई वॉश लोशन पड़े होते हैं उन जगहों को आई वॉश स्टेशंस कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? लाहौर बोर्ड 2014 वाला पर्चा। आंसर देखिएगा, ज़ीरो एरर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ दैट, ये वो होता है यानी इन विच, जिसमें द इंस्ट्रूमेंट गिव्स सम पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिंग। कोई पॉजिटिव रीडिंग या कोई नेगेटिव रीडिंग उस वक्त भी आ रही होती है इंस्ट्रूमेंट पर when the true reading is zero, जब हकीकत वाली जो रीडिंग है वो ज़ीरो हो। मिसाल के तौर पर बड़ी आसान सी बात आपको समझा देता हूँ कि वो जो फिज़िकल बैलेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फिज़िकल बैलेंस, तो उसमें अगर कोई चीज़ ऊपर मौजूद ही नहीं है वज़न करने के लिए और उसको 0 देना चाहिए, तो 0 के बजाय अगर वो 15 वहाँ पर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 15 ग्राम यानी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर वो 0 एरर आ गया। 15 ग्राम नहीं होना चाहिए, वो तो 0 होना चाहिए। अच्छा, या तो फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, कमी की तरफ, के नेगेटिव साइड पर कोई चीज़ रीड करना शुरू कर दे। पहले मैं किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि वर्नियर कैलिपर का नेगेटिव जो एरर है
वो आपको बाकायदा दिखलाया था कि ये ज़ीरो अगर वर्नियर वाला लेफ़्ट साइड पर हो जाएगा मेन स्केल से तो फिर वो नेगेटिव ज़ीरो एरर माना जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ पर इस तरह से ख़त्म कर देते हैं कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट की कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए तो उस वक्त भी वो रीडिंग दे रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसआई यूनिट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये क्वेश्चन आया था लाहौर बोर्ड के 2016 वाले पेपर में, तो मैं लिखना भूल गया था, अब मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है, लाहौर बोर्ड के 2 सालों में ये आया हुआ था, एक 2013 और एक 2016 वाले में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो नंबर 1 जो इसकी इम्पोर्टेंस है या जो रोल है वो देखिएगा एसआई यूनिट्स का। यूजिंग एसआई यूनिट्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस मेक्स, ये मेक्स जो है ये देखिए, यूजिंग एसआई यूनिट्स का मतलब है कि एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करना। तो ये एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करने वाली बात जो है मेक्स द इंफॉर्मेशन टू फ्लो मोर इजीली, यानी ये एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करने वाली बात से ये हो जाता है इसका फ़ायदा कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये यूज़ करना एसआई यूनिट्स को ये बना देता है इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। दूसरा देखिएगा, ईच एसआई यूनिट इज़ केयरफुली डिफाइंड। हर एसआई यूनिट केयरफुली डिफाइंड यानी कि बहुत मोहतात तरीके से एहतियात के साथ उसकी डेफिनेशन बनाई गई होती है। कैसे उसकी डेफिनेशन बनाते हैं? सो दैट इट इज यूनिक, इस तरह से कि किसी कंफ्यूजन का खतरा नहीं रहता। जब कोई चीज यूनिक होती है तो उस जैसी दूसरी चीज अगर होगी कोई मिलती जुलती तो फिर वो उसके साथ कंफ्यूजन पैदा होगी, तो मिलती जुलती नहीं होती। तो यूनिक होने में ये फायदा है कि कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होती, इसीलिए लिखा है कि केयरफुली डिफाइंड, मोहतात अंदाज में उसकी डेफिनेशन बनाई गई होती है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूनिक होते हैं ये एसआई यूनिट्स। अब देखिए, एंड मैं यहां पर एंड लिख देने वाला हूं, एंड अपॉन विच, और जिसके ऊपर एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट कैन बी मेड, यानी कि ये एसआई यूनिट कोई इस तरह से डिफाइंड होता है कि वो यूनिक होता है और जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी कोई रीडिंग जिसके ऊपर मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं और वो मेजरमेंट्स रिप्रोड्यूसिबल होती हैं। उनको जितनी मर्तबा भी आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लेंगे मेजरमेंट्स, तो हाँ अलबत्ता ये है कि बाज़ चीज़ों में एवरेज लेना पड़ता है, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो बार बार रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मर्तबा जब मेजरमेंट ले ली तो दोबारा उस तरह की मेजरमेंट नहीं आ सकती, वो रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं। ये एसआई यूनिट्स का ये फायदा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई इज द करेक्शन ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये जीरो एरर अगर मौजूद हो तो उसको करेक्ट करना क्यों जरूरी होता है? उसको करेक्ट किए बगैर अगर काम कर लेंगे तो क्या होगा? ये लाहौर 2013 वाले पेपर में क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन का आंसर देखिए। द करेक्शन यानी दुरुस्तगी, उसको करेक्ट करने का एक्शन, करेक्शन ऑफ जीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज, ये इज जो है ये द करेक्शन के साथ है। द करेक्शन इज नेसेसरी, दुरुस्तगी जरूरी है। अच्छा जी, क्यों जरूरी है? टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट रीडिंग्स,
मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, यानी कि ज्यादा करीब हकीकी रीडिंग्स के ज्यादा करीब रीडिंग्स ली जा सकें, ताकि इसलिए जीरो एरर को करेक्ट करना जरूरी है। अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो रीडिंगें तो फिर इधर उधर हो जाएंगी। तो बस ये एक दफा पढ़कर सुना देता हूं, देखिएगा। द करेक्शन ऑफ जीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नेसेसरी टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट रीडिंग्स, या फिर यहां पर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 पावर -6 मीटर। ये ज़रा समझ लीजिएगा ध्यान से, ये देखें। माइक्रो जो है MICRO, माइक्रो के लिए 10 पावर -6 लगाइए, और मीटर के लिए मीटर ही लिखा है। तो इस तरह से 1 माइक्रोमीटर का मतलब है कि 10 पावर -6 मीटर। 1 यहां लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, वो अंडरस्टूड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1, इसको भी 1 ही, ये यानी डिजिट वाला। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 पावर -9 मीटर। इसमें भी फिर जरा ध्यान से देखिए, NaNO, नैनो को 10 पावर -9 लिखते हैं, तो इसके बदले में तो 10 पावर -9 आया, और मीटर के बदले में वो मीटर ही आया। तो इस तरह से नैनोमीटर के लिए जो है वो 10 पावर -9 मीटर, 1 यहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 1 पीको सेकंड, हाँ पीको, PICO, पीको के लिए 10 पावर -12 और सेकंड को सेकंड ही लिखा है। और ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जब 10 पावर -12 वो क्वेश्चन के अंदर ही अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इसके आगे फिर सेकंड लिखना है। जो चीज मिसिंग हो वो लिखनी है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, यहां पर मिसिंग है, कोई भी ये मिसिंग है तो इसको लिखें, ये मिसिंग है तो इसको लिखें। फिर आगे चलते हैं। नंबर 4, 1 मेगामीटर इक्वल्स टू 10 पावर 6 मीटर। बड़ी साफ सी बात है कि मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6, और मीटर तो आगे मीटर लिखा हुआ है। नंबर 5, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं आपको अभी उसकी डायग्राम दिखला देता हूं। ये देखें, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और इसको यहाँ भी देख लें, ये देखें नीचे, ये इसके अंदर कोई यानी दरमियान में मेजर करने के लिए कोई चीज़ लगाई हुई है। तो फिर भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट तो ये वही है जिसका नाम मैंने बताया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका अब ये वाला हिस्सा बड़ा करके दिखलाया गया है, तो ये देखें, ये ऐसा होता है, ये एनलार्ज्ड हालत में। तो ये अब आगे आपको इससे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करता हूँ। तो ये देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि जो और बारीक से बारीक जो रीडिंग ली जा सकती है ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, तो वो इतनी बारीक ली जा सकती है कि जो 0.001 सेंटीमीटर है, उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूं कि कम से कम रीडिंग जो ली जा सकती हो उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 पावर -9 किलोग्राम। खास बात यह है कि ग्राम यहां पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर ग्राम नहीं आया,
किलोग्राम आया, तो ग्राम से किलोग्राम करने के लिए -3 पावर वो, और माइक्रो वाली 10 की -6 पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर -6 के साथ -3 पावर और मिलाओ तो वो 10 पावर -9 बन जाएगी। इसको मजीद अपने टीचरों से क्लियर करवा लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 पावर 6 ओम। ये आसान है कि ओम को तो ओम ही रखा, तो मेगा के बदले में 10 पावर 6 लिखा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू 10 पावर -6 कूलम्ब। इसमें भी ये देखिए कूलम्ब को कूलम्ब ही रखा, और माइक्रो के लिए जो है वो 10 पावर -6 लिखा है। मैं एक मरतबा फिर ये बात क्लियर करना चाहता हूं, ये देखिएगा कि माइक्रो के लिए जो है 10 पावर 6 है, लेकिन ये 10 की यानी -3 पावर जो है ये, और ये किलोग्राम बनाने के लिए, मतलब ये हुआ कि -6 पावर 10 की ये तो हो गया माइक्रो के लिए, और -3 जो है वो ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए, तो टोटल 10 की पावर -9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन SI द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ये दोनों तरफ से कॉमास में बंद किया हुआ है, पास्कल। SI में, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, विच इज इक्वल टू, ये इसको याद रखना है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मैं पहले भी किसी लेक्चर में बता चुका हूं कि जब माइनस पावर हो तो पर करके बोलना है, ये ऐसे 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। फॉलोइंग में से कौन सी सबसे छोटी क्वांटिटी है? तो ज्यादा टेंशन लिए बगैर ही नैनोग्राम, ये चाहे ये देखने में ये 5000 ये ज्यादा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 के साथ ये रखेंगे तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी ये बन जाएगी। इसको भी अपने टीचर से मजीद क्लियर कराने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। एन इंटरवल, इंटरवल का मतलब है वक्फा, यानी वक्त का वक्फा। वक्त जो है वो सेकंडों में, ये फिजिक्स में सेकंडों में लिया जाता है SI यूनिट में। तो एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकंड, ये निशान माइक्रो का है, और S जो है सेकंड के लिए, 200 माइक्रो सेकंड का जो वक्फा है इज इक्विवेलेंट टू, फिर ये देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -4। ये कैसे आया ये देखिएगा, 2 तो ये अलग कर लिया, बाकी ये 10 की 2 पावर पॉजिटिव होंगी, तो वैसे माइक्रो के लिए 10 पावर -6 होता है, जिसमें से वो जो 100 वाली 2 पॉजिटिव पावर निकाल यानी कर, तो फिर ये इस तरह से -4 पावर रह जाएगी। इसको भी अपने टीचर से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, यानी डिजिटल कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट कि कितना कम से कम वो नाप सकता है किसी लेंथ को, तो ये याद रख लीजिएगा 0.01 मिलीमीटर, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 लीटर, ये खास तौर पर याद रखिएगा कि लीटर जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर होता है, तो 1 यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए नहीं लिखा हुआ। तो 1 लीटर जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर के साथ बराबर होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों की शक्ल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो इज किलोग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, मोल होता है। मोल एक नंबर होता है जो कि वो 10 की पावर 23 वाला, यानी 6.02 के साथ
6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23, उस नंबर को हम मोल बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जिस तरह से एक दर्जन उर्दू में और इंग्लिश में 1 डजन, डजन के साथ जो नंबर है वो एसोसिएटेड है 12, और मोल जो है उसके साथ नंबर जो मैंने बता दिया 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, याद रखिएगा सेंटीग्रेड स्केल के साथ 37 डिग्री आपने याद रखना है, बस ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और आगे क्वेश्चन नंबर 16, 1 मेगा, तो 1 यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेगा जो है वो 10 पावर 6 हुआ करता है, ये याद रख लेना है। और इसी तरह से 1 टीरा, टीरा 10 पावर 12 हुआ करता है। और आगे देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इज, ये इज याद रखिएगा 1 लीटर वॉल्यूम अगर डेसीमीटर के साथ है तो वो क्यूबिक डेसीमीटर होगा, लेकिन अगर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो फिर वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो तब जाकर लीटर होगा, और क्यूबिक डेसीमीटर में सिर्फ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ही 1 लीटर बनाने के लिए काफी होता है। एक मरतबा इसको और देख लें फिर से, अगर क्यूबिक डेसीमीटर में आंसर दिया हुआ है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है लीटर के साथ, और अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लीटर के साथ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, हाँ जी, मिलीमीटर में जो लीस्ट काउंट अगर है तो उसको 0.01 कहा जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो वो 0.001, कोई सा भी दिया हो, या ये मिलीमीटर वाला दिया हो तो 0.01 रखिएगा, और अगर सेंटीमीटर वाला दिया हो तो 0.001 सेंटीमीटर के साथ यानी रखिएगा। और हमारे पास अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, फॉर डिजिटल कैलिपर, यानी डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर होता है उसको हमने डिजिटल कैलिपर लिखा है। LC का मतलब लीस्ट काउंट, इज द सेम, मतलब है कि यही लीस्ट काउंट है। पहले भी बताया था वो 0.01 मिलीमीटर वाला, तो यही डिजिटल वाले का भी है और दूसरे का भी यही है। और ये आखिर में बस ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 20 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं या इनको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये लाहौर बोर्ड और कराची बोर्ड दोनों को मिलाकर है। आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया।